आज मैं उनका इंतजार करूंगी, वो मिलने के लिए जरूर आएंगे। हो नहीं लागे जियरा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नहीं घरवा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नहीं घरवा नहीं लागे नहीं लागे जियरा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नहीं घरवा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नहीं घरवा। सैया की सुरतिया कर जवान साले लागे नाही चलाई मलंग हाले। सैया की सुरतिया सैया की सुरतिया कर जवान साले लागे नाही चलाई मलंग बिहाले। आए नाही घरवा लगाई पियरा हमरो सैया नाही घरवा नाही लागे जियरा हमरो सैया नाही घरवा। नहीं लागे जियरा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नाही घरवा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नाही घरवा। भाई नमस्ते साहब। क्या हुआ सिपाही मावल? बंगला इतना सजाए हो कि का पूछा जाए। मतलब आती ही आपकी नजर बंगले की तरफ चली गई। जौन जौन लाइट लगाए कि साला आंखें में घुसा जा रहा है। लाइट की तरफ मत देखना साहब क्या बात है सिपाही? अब आज ढेर दिन बाद आई हूँ जी हाँ और साहिबान की गोदी में सिपाही मावली, तुम्हारी साहिबान की गोद में मेरा बेटा राजू है जो कि आज पूरे 2 महीने का हो गया है। साहब साहिबान से कह दो तो खिलाई ले लाओ। खिलाना चाहते हो? हाँ भाई लड़का का बड़ा शौकीन है। सिपाही मावली, हाँ साहब अभी मेरा बेटा छोटा है, लेकिन अगर तुम्हें खिलाना है तो आप मेरे बेटे राजू को खिला सकते हो। लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेटे ने जन्म लिया है, इसलिए मैं सबसे पहले खुद अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। हाँ देख लियो के बाद में हम खिला ले साहब। देख लियो देख लियो। ये माला स्वामी जी आज आपने दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। इसीलिए तो फोन पे बातें करती रहती हूँ। क्यों नहीं प्रिय, लेकिन आज मैं अपने बंगले पर आया हूँ तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले अपने बेटे राजू को ही देखना चाहता हूँ। अच्छा, काफी दिन बाद बंगले पे आई हूँ, पहले ही बेटे से मिलूंगी। मुझसे क्या मिलोगे? आप बेटे से कहीं अलग तो नहीं हो? पहले बेटे से मिलेंगे, उसके बाद उसकी मम्मी से भी मिलेंगे। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। साहब लड़का तो
बड़ा सुंदर है भाई, कहे वाली बात नहीं, लड़का बड़ा सुंदर है, सफाई में बिल्कुल आपे की तरह है। क्यों नहीं सिपाही महाबली? सफाई में आपकी तरह है, लेकिन मुखार में हमका पारा है। मतलब बेटा मेरा और पड़ा तुम्हें? देख लियो एकदम मुखार में वही तो है। सच कह रहे हो सिपाही महाबली? क्या हक मारी साहब, हक मारी। अभी बेवकूफ को हंस रहा है, उसका कुछ बोल बोले न रहा। अच्छा हाँ सर, हमने कहा था हक मारे। तुम्हारी गोद में गया इसलिए हंस रहा है। लेकिन सिपाही महाबली, ये लड़का हाथ उठाए रहा, हमका लगा लड़का के मौसी बैठे कहवा हुआ। मौसी का नाम लोगे तो इसी तरह रहेगा। चुप साले, तोहरी मौसी बुकवा लगाई। सिपाही महाबली, हाँ साहब, आप बेटे राजू को खिलाना चाहते हो तो बंगले के सामने चौपाल है, वहीं जाकर बैठकर आराम से खिलाओ। तब तक हम तुम्हारी साहिबान से कुछ बातें करते हैं, ठीक है? साहब देख लियो, ना ना नाखियां है, जी हाँ। ना ना नखना है, लाल लाल लकुड़ा है। ना ना मुंह है, तो क्या हुआ? ना नान हाथे गंगोरी है, जी हाँ। और नान के धुल्लू है। तुम्हारे भी खूब, जैसे मोटरसाइकिल के छुच्ची। तुम्हारी नजर सगल पहुंच रही है। ठीक है महाबली, आप जाओ बेटे राजू को खिलाओ। बंगले के सामने चौपाल में बैठकर मैं तुम्हारी साहिबान से कुछ बातें करेंगे, उसके बाद हम आपको आवाज देंगे, ठीक है? अगर साहिबान से बात करो, अगर कोनो जरूरत पड़े तो हमको बुला ले। ठीक है, मैं आवाज दूंगा आपको, ठीक है? साहिबान नमस्ते। और ठहरो, जब तक आवाज ना दी तब तक ना आना। हाँ नहीं आना। और बिस्तर पे रखा हुआ है, अगर बच्चा रोए इसे दूध पिला देना। अरे निप्पल रखा हुआ है। हाँ मत पागल भाई। और गुलफाम किस खुशी में, स्वामी जी, गुलफाम किस खुशी में खुशियाँ मना रही हो। गुलफाम गुलफाम किस खुशी में खुशियाँ मना रही हो। और जैसे कि दो दिलों का नगमा सुना रही हो। स्वामी जी क्या बताऊं, स्वामी स्वामी जी क्या बताऊं कि गुनगुना रही स्वामी जी क्या बताऊं क्यों गुनगुना रही हूँ। स्वामी जी क्या बताऊं क्यों गुनगुना रही हूँ। आने की खुशियाँ पिटी, आने की खुशियाँ पिटी, खुशियाँ मना रही हूँ। आने आने की खुशियाँ पिटी, खुशियाँ मना रही हूँ। इसलिए वास्ते समझी, इसी वास्ते मैं गुनगुना रही हूँ। हाँ स्वामी जी, क्या इसका मतलब कि आप मेरे आने की खुशी में गुनगुना रहे हैं। श्राप ताकती रही।
लेकिन आपने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित भी हो पूरे गया हूँ। 8 महीने बीत चुके हैं। क्यों नहीं किए? छठे महीने पे तुम आए हो, पूरे 8 महीने बीत चुके हैं। क्यों नहीं किए? हाँ, आज तुम्हें नाश्ता पानी कुछ नहीं मिलेगी जब तक मैं दिल से बात ही नहीं कर लूंगी, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बात है? ऐसी बात। अगर ऐसी बात है माला, हाँ, तो आप जब तक मुझसे बातें करेंगी न ही हम आपसे कुछ नाश्ता मांगेंगे और न ही प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस। आई लव यू। अरे होते सबीरी सैया गाड़ी चढ़ा के हाथी में सूट के तू लटका के मत जइहा तू बाहर बाबा लागी दी वाला ओढ़ा दी अचरवा बनामी दी वाला ओढ़ा दी अचरवा। डांसर जी जो कि कोटिया चित्रा के रहने वाले हैं, ये 10 रुपया इस सीन को देखते हुए पुरस्कार पार्टी, धन्यवाद। और ये आगे हमारे घर मालिक हमारे मान्य श्री बुधेल सिंह हमारे घर मालिक की तरफ से ये 100 रुपया का पुरस्कार दे रहे हैं। साहब ड्यूटी पर से आए हो, थके हुई हो, ठीक है बैठ जाओ, मलकिन तय के सेवा पानी कर दो, नहीं 4 दिन में चले जाइए, फिर 6 महीना नहीं है, बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ साहब, समझदार स्वामी जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि अब की तुम मुझे एक बेटी दे दो। हाँ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी माला। सच। हर तुझ संगी साहब कहाँ वाले आगे ये रमेश डांसर रहता, तेल देने गए साहब, ड्यूटी पर से आए हैं। ये तेल आगे सारे पिपिन मिनट का तेल है, तेल आ कड़वा कड़ुआ। लेकिन सिपाही बजरंग बली, अभी अभी इस तेल की क्या आवश्यकता होगी? अब कहा साहब आप ड्यूटी पर से आए हो, जी हाँ, मालकिन के दे तेल लगा के मालिश कर दिए, कम से कम आराम मिल जाए। तुम वो बेवकूफ, हैं? अभी हम ड्यूटी पर से अपने बंगले पर आए और पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आए। जी अभी थोड़ी देर बाद जब स्नान करेंगे तब इस तेल की आवश्यकता पड़ेगी। नहाने के बाद पूरे शरीर में लगवा के मालिश कराएंगे। तेल एकदम गर्म ताजा पेरा हुआ है, ठीक है, इसे ले जाकर ना आपका विश्वास हो लिया अबे तुम इसे ले जाकर बंगले में रख दो, हम देख लिए। रख दे। ओ, हम कहाँ लगाए मुंडा हवा का दे दे। हे जी,
सिपाही महाबली बेटे राजू को लेकर बाहर आ गए। ये माला। सिपाही महाबली, हाँ साहब। आप बेटे राजू को अपनी साहिबान को दे दीजिए और आप यहाँ से सीधे राजमहल जाएंगे। ठीक साहब। ठीक है। भारी राज दरबार में सम्राट के द्वारा मुझे कोई आवश्यकता पड़े और तो आप आकर मुझे सूचित करना या कि मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करना। ठीक साहब। जाइए। साहिबान लियो। चल रहे साहब। सिपाही महाबली। ठीक साहब। जी स्वामी जी। आइए हम लोग अपने बंगले के अंदर चलते हैं और अपनी यूनिफॉर्म उतार कर थोड़ा सा स्नान भी करेंगे। ठीक है। चले स्वामी जी, मैं नाश्ता बना देती हूँ, आप स्नान कर लीजिए। आओ चलो। हेलो। और ये आगे हमारे मिंटू अग्रहरी, स्वीट हाउस, मतीनगंज चौराहा। देखिए इस सीन को देखते हुए ये 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। मलकिन जैसे मिठाई उठाई खरीदे हुए तो मिंटू की दुकान से लाए, बहुत बढ़िया मीठा बनवा थे। ये 10 रुपया इनाम दिए हैं पार्टी को। धन्यवाद। जाओ साहब के बड़े नाश्ते के लिए लेकर आओ। चलो स्वामी जी। पदू की आवाज आ रही है। हमें लगता है कि कोई अपने बंगले की तरफ आ रहा है। मुझे भी लग रहा है। हाँ प्लीज, मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है कि कोई आ रहा है। अभी अभी हम अपने बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी माला से बातें ही कर रहे हैं। आखिर बात क्या है जो कि इस कड़ी धूप में नन्हे से कुंवर को लेकर आप अपने बंगले से राजमहल के सीधे बंगले पर आए होंगे। और तकलीफ आपने है, तकलीफ आपने है, बेकार में उठा। तकलीफ आपने है, बेकार में उठाया, देकर संदेश क्यों ना, देकर संदेश क्यों ना राजन मुझे बुलाया। होता मैं आके हाजिर दरबार में ही फौरन, होता मैं आके हाजिर दरबार में ही फौरन, मेरी वजह से राजन, मेरी वजह से राजन चलो तो दुख बना। अच्छी बात क्या है जो कि आप राजमहल से सीधे पैदल मेरे बंगले तक आए और अपने कोमल पैरों को कष्ट दिए। हेलो। ये देखिए आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान हमारे मान्य श्री मुन्ना सिंह बघेल, मुन्ना सिंह बघेल कुटिया चित्रा निवासी। देखिए हमारे लंबरदार की तरफ से ये 50 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे पार्टी को। धन्यवाद। सेनापति शेर सिंह हम सबको बताएंगे। दरबार में न तुमको, दरबार में न तुमको सेनापति की पाया। दरबार में न तुमको सेनापति की पाया।
चाहती हूँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? स्वामी से गरी हुई हो, स्वामी से गरी हुई हो, कोई खता जो नहीं नहीं, आप लोगों से कोई गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। लेकिन हुजूर, आखिर बात क्या है और वो कौन सी बात है जो कि आप मेरे बंगले पर आकर मुझे बताना चाहती हैं? तो अपने आने का कारण महाराज जी साफ दिल खोल मुझसे बयां कीजिए, और मेरे लायक जो होगा करूंगा उसे। मेरे लायक जो होगा करूंगा उसे, मेरे जाने पे कुछ ना फिक्र कीजिए। आखिर कौन सी बात है जो कि आप मुझे बताना चाहती हैं महाराज? तो सुनो शेर सिंह, मैं सब कुछ बताऊंगा। और रानी कमला मरी जब से ऐ बीरबल, रानी कमला मरी जब से ऐ बीरबल, रहती चिंता हमें उनकी आंखों पर, रहती चिंता हमें उनकी आंखों पर। ये निशानी करण सिंह को दे गई प्यारा फिसल, ये अभी नादान है, इसकी है बाली उम्र, भार रक्षा कर रखो मैं किसके ऊपर। Yeah.
आप लोग तो जानते हैं कि जब से महारानी जी का देहांत तो हो गया है, राजकुमार करण सिंह अनाथ हो गया है। इसका लालन और पालन सही ढंग से राजमहल में नहीं हो पा रहा है। ये तो दुनिया का दस्तूर ही राजन कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा हुजूर। और रही बात कुंवर करण सिंह की इबादत की, तो गौर की जगराजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है। और मैं हूँ तन मन से तैयार कस के कमर। रक्षा का इसकी लेता मैं अपने ऊपर भार हूँ और सर कटाने के लिए इस लाल पे तैयार हूँ। और कीजिए विश्वास कुछ तो मेरी बात। आज ये सेनापति शेर सिंह आपको वचन दे रहा है कि आज के बाद मैं कुंवर करण सिंह की हिफाजत करूंगा और मेरे रहते हुए कुंवर करण सिंह की तरफ बढ़ने वाले हर उस नापाक कदम को सेनापति शेर सिंह की लाश से होकर गुजरना पड़ेगा महाराज। और मैं इनकी रक्षा का दायित्व खुद अपने ऊपर ले रहा हूँ। सब बात सेनापति शेर सिंह, सब बात सेनापति शेर सिंह। आज से करण सिंह का लालन और पालन आप ही लोगों को करना होगा, क्योंकि सही ढंग से राजमहल में राजकुमार करण सिंह का लालन पालन नहीं हो रहा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। जैसे आपका बेटा राजू वैसे मेरा बेटा करण सिंह है। लीजिए इसकी परवरिश आज से आप लोगों को ही करना होगा। मैंने आपको वचन दिया है और यह सेनापति शेर सिंह अपने प्राणों की आहुति देकर भी कुंवर करण सिंह की हिफाजत करेगा महाराज। बहुत अच्छा सेनापति शेर सिंह, हम राजमहल चल रहा हूँ क्योंकि महामंत्री सुंदर सिंह मेरा रास्ता देखता होगा। जैसी आप खुश रहो। लोगों ने सच कहा है कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने जीवन साथी से सलाह अवश्य लेना चाहिए, लेकिन आज मैंने बिना आपसे पूछे हुए सम्राट को वचन दे दिया है कि आज के बाद कुंवर करण सिंह की मैं हिफाजत करूंगा और इसका पालन पोषण हमारे बंगले पर होगा। नहीं स्वामी जी, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ और पत्नी का ये फर्ज होता है कि पति का बात का आगे का पालन करे। जी स्वामी। आज के बाद कुंवर करण सिंह अपने बंगले पर रहेगा और इसकी हिफाजत मैं करूंगा, लेकिन इसका पालन पोषण आपको ही करना होगा। जैसे आपकी आज्ञा स्वामी जी। जैसे राजू बेटे का देखभाल करती हूँ, मैं राजू बेटे से ज्यादा इनकी देखभाल करूंगी। स्वामी जी, अभी तक एक बच्चा था, अब हमारी गोद में दो बच्चे हो चुके हैं। क्यों नहीं पिए? कितनी खुशी की बात है स्वामी जी। क्यों नहीं माला? और आइए हम लोग अपने बंगले की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है? हाँ स्वामी जी। ओ जू 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 जू
रंबलिया देखा महाराज चंद्रसेन सिंह को मेरे को साला गुमराह करना चाहता था। रामबली क्या मैं इस राज्य रियासत की देखरेख कर सकता हूं और उस नन्ही सी जान राजकुमार करण की परवरिश में नहीं कर सकता था। का करप नहीं रहे हो, लेकिन जब आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो क्या करें। लेकिन नहीं रंबलिया, तू ठीक है कहता है रे। महाराज चंद्रसेन सिंह को वो शर्मजादे शेर सिंह पर बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि वो साला सेनापति शेर सिंह महाराज चंद्रसेन सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। भाई वफादार न होते तो महाराज सेनापति के बंगले पर लड़का दिए न जाते हैं। और मैं तो हर वक्त वो शर्मजादे चंद्रसेन सिंह की नजरों में खार रहता हूँ। लेकिन रंबलिया, मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे महाराज चंद्रसेन सिंह, अगर तुम्हारी रियासत चंद्रनगर को शमशान घाट ना बना दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह रहेगा। लेकिन रामबली, इस वक्त मैं करना क्या चाहता हूं, जरा गौर कर हमारी बात को सुन। और मंत्री पद पर गुजर गए और मुझे मंत्री पद पर बीत गए, मुझे 18 साल और मगर बेटा अब तक नहीं और मगर मिटा दिल का नहीं मेरा दिल का रंग मलाल और अब है बढ़ता जाता। राजा बनू इस चंद्रनगर का और सोचती राजा बनू इस चंद्रनगर का अकल न देती साथ को रंबलिया, अकल न देती साथ को मैं हिकमत तोड़ाता और मारा चंद्रसेन सिंह से पार कभी ना रंबलिया, ठाकुर सुंदर सिंह के सीने में बदले की आग